आपातकाल स्थिति में पुलिसकर्मी कैसे दें सीपीआर। सरकारी अस्पताल में रविवार को चिकित्सक ने पुलिसकर्मियों को दिया प्रशिक्षण। पुलिसकर्मियों को सरकारी अस्पताल में बीएमओ डॉक्टर शेखर रघुवंशी ने इमरजेंसी में मरीज को सीपीआर देने का प्रशिक्षण दिया। डॉक्टर शेखर रघुवंशी ने कहा कि सही समय पर मरीज को सीपीआर मिलने से बच सकती है जान। इस अवसर पर थाना प्रभारी राजेश दुबे सहित पुलिसकर्मी उपस्थित। गले में हाथ लगा रहा है या फिर माउथ में हाथ लगा रहा है तो फिर हम ये देखेंगे कि उसके गले में कुछ फंस तो नहीं गया है। तो दोनों चीजों अलग अलग, एक चोकिंग हो जाता है और एक हार्ट अटैक होता है। चोकिंग की कंडीशन में हम व्यक्ति को जो है थोड़ा सा तिरछा करेंगे ऐसा आगे की तरफ और उसको थपथपाएंगे। तो वो उसका अगर कोई बाहर नहीं निकला तो फिर हम ऐसा करेंगे कि उसके पेट की तरफ ऐसा करके और उसको दबाएंगे 3 से 4 बार। तो व्यक्ति के गले में अगर कुछ अटका होगा तो वो बाहर निकल जाएगा। फिर हम ये देखेंगे कि अगर ये चीज नहीं है तो हम उसको फ्लैट सर्जन पे लेटाएंगे। व्यक्ति का समतल सतह पर लेटना बहुत जरूरी है। समतल सतह पर व्यक्ति लेटा हुआ होना चाहिए। फिर हम उसको देखेंगे हेलो हेलो, अगर वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो हम यहाँ पे हाथ लगाकर देखेंगे कि उसकी नब्ज चल तो नहीं रही है। अगर नब्ज चल रही है तो फिर हमको सीपीआर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नब्ज नहीं चल रही है तो फिर हम व्यक्ति को जो है ऐसा लेटा के गर्दन थोड़ी सी टिल्ट करके और जो मिड पोर्शन है बिल्कुल बीचों बीच हम जो है अपना जो वर्किंग हैंड है जिसमें ताकत होती है उसको हमेशा नीचे साइड रखेंगे। उसको हमको नीचे साइड रखना है, ठीक है। उसको नीचे बीच वाले पोर्शन पे, दूसरे हाथ को हमको उसके ऊपर रखना है, ठीक है। इस टाइप से ये होना चाहिए। अब प्रेशर जो है आपका लगभग 2.5 से 2 इंच का होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का दबना चाहिए, ठीक है। आपका एक पैर ऐसा जाएगा और दूसरा पैर ऐसा, ताकि हमारी ताकत जो है वो पूरी तरीके से लगे। अब हम लोग बीच वाले पोर्शन पे लग के वो कंटिन्यूअस लगातार हमको उसको दबाना है, जिसको हम 1 मिनट में लगभग 100 से लेके 120 बार दब जाए। इस टाइप से हमको उसको दबाते रहना है कंटिन्यू, ठीक है। 2 तरीके होते हैं। एक और तरीका होता है कि हम इसको 30 बार दबाएं और माउथ में 2 बार ब्रीथ लें, ठीक है। तो 2 बार अगर आपको माउथ टू माउथ अगर ब्रीथ देना है तो हमारे पास एक रुमाल होना जरूरी है, तो उसका इंफेक्शन हमको लग जाएगा। तो रुमाल बीच में आप रखेंगे, कोई भी कपड़ा, कॉटन भी हो सकता है, कपड़ा हो सकता है कॉटन, तो कपड़े को यहाँ पर रख के 30 बार प्रेस करके और 2 बार ब्रीथ लेना, फिर 30 बार देना, ठीक है। इस बीच आपको ये करना है कि जो है 108 सर्विस को कॉल लगा के रखना है कि भाई 108 सर्विस जो है वो आ जाए इस बीच, ठीक है। और इसको अपने को पूरी तरीके से करना है ताकि जो है व्यक्ति के जो है इसमें 2 से 3 बार की स्टेज में जनरली जो हार्ट अटैक वाली जो समस्या होती है हृदय हो जाता है तो उसमें व्यक्ति जो है उसको सांस वापस आ जाती है, ठीक है। बाकी हमारी जब तक 108 सर्विस आ जाती है और हम उसको फिर हॉस्पिटल में हम उसको शिफ्ट करते हैं। ये पूरी सीपीआर मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मतलब होता है आपका हृदय, पल्मोनरी मतलब आपका लंग्स से संबंधित, फेफड़े से संबंधित, रिससिटेशन मतलब हमको इनको रिवाइव करना है। ये दोनों चीजें बंद हो जाती हैं जिसके कारण हमको सीपीआर देने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोगों को क्योंकि आप फील्ड में काम करते हैं तो ये चीजें जो है जनरली होती हैं जिसके कारण सीपीआर देते हैं, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन प्रश्न वगैरह हो? होल्डर रहना चाहिए बस। चलो सब धन्यवाद। आज थाना शिवपुर और थाना सिंधी मालवा को जो है सीपीआर की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें उनको बताया गया कि आदमी जो है व्यक्ति अगर एकदम से बेहोश हो जाता है या उसका सांस चलना बंद हो जाता है, नब्ज नहीं आती है, तो उसमें आप जो है व्यक्ति को समतल प्लेस पे लेटाकर और उसको 1 मिनट में 100 से 120 बार जो है चेस्ट के बीचों बीच उसको दबाना है, जिससे कि व्यक्ति की जो है अगर हृदयघात हुआ है तो उसको जो है तुरंत जो है लाभ प्राप्त हो सकते हैं और उसको जीवन अपन वापस मिल सकते हैं।